हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के तहत कीपिंग क्वाइट चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं और जिसके पोइट हैं आपके पाब्लो नेरुदा। तो चलिए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप ये मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी 1% डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अपनी पोएम को हम शुरू करते हैं। देखिए दिया है कि कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग मतलब शांत और क्वाइट मतलब चुप, यानी चुप रहना या फिर शांत रहना। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग मतलब रहना, क्वाइट मतलब शांत। तो शांत रहना, या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि चुप रहना। और इसके पोएट हैं पाब्लो नेरुदा। देखिए आपके पोएम में अबाउट द पोएट दिया है, यानी पोएट के बारे में बताया गया है, तो पोएट के बारे में नहीं पढ़ना होता है। इसके बाद फिर आपको दिया है अबाउट द पोएम, तो इसमें पोएम के बारे में दिया गया है थोड़ा बहुत, जो कि आप पढ़ते पढ़ते खुद जान जाएंगे। इसलिए अबाउट द पोएम के बारे में भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद है हमारा कि बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, यानी आपको पोएम में को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में कुछ बता दिया गया। तो हमारी पोएम जो है यहाँ से शुरू होती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने आपने अपने पाठ का नाम जान लिया है कि कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना है। तो इसमें दिया क्या गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आज के इस भाग दौड़ भरे समय में कोई भी व्यक्ति अपने लिए 2 मिनट का भी समय नहीं निकाल पाता है। यानी अपने सेल्फ के बारे में थोड़ा सा वो अपने बारे में सोच सके, समझ सके, जान सके कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या फिर आने वाले समय में मेरा इसका करने का क्या रिजल्ट मिलेगा। बस इसी के बारे में थोड़ा सा इस पोएम में मतलब बताया गया है। तो चलिए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। देखिए कवि कहते हैं कि नाउ यानी अब, वी विल काउंट, वी मतलब हम लोग, विल काउंट गिनती करेंगे। अब हम गिनती करेंगे टू 12 मतलब 12 तक। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 यानी अब हम लोग 12 तक गिनती करेंगे या फिर 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड और वी विल ऑल और हम सभी लोग कीप रहेंगे स्टिल। स्टिल मतलब शांत भी होता है और स्थिर भी होता है, तो आप दोनों रखकर पढ़ सकते हैं। और हम सभी लोग शांत रहेंगे या फिर और हम सभी लोग स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस यानी एक बार के लिए, ऑन द फेस, फेस मतलब होता है चेहरा, लेकिन यहाँ पर धरातल होगा, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की, तो पृथ्वी का चेहरा नहीं होता, यानी पृथ्वी के धरातल से तात्पर्य है आपका। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यानी एक बार पृथ्वी के धरातल के लिए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स यानी आओ, नॉट स्पीक यानी बात न करें, यानी आओ बात न करें, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में। तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज यानी आओ किसी भी भाषा में बातचीत न करें या फिर किसी भी भाषा में न बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप यानी आओ स्टॉप रुकें या फिर ठहरें, फॉर 1 सेकेंड यानी एक क्षण के लिए या फिर कुछ समय के लिए। तो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड यानी आओ कुछ सेकेंड के लिए या फिर कुछ समय के लिए स्टॉप रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच,
एंड और नॉट मूव यानी न हिलाए डुलाए, मूव मतलब हिलाना या डुलाना बोल सकते हैं। और आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच इतना ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा, और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा न हिलाएं डुलाएं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो हम सभी लोग 12 तक गिनेंगे और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग स्थिर रहेंगे या फिर शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी एक बार पृथ्वी के धरातल के लिए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी आओ किसी भी भाषा में न बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी आओ एक समय के लिए रुकें या फिर ठहरें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा न हिलाएं या डुलाएं। तो ये रही हमारी पहली स्टेंजा। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी स्टेंजा की तरफ, यानी अगली स्टेंजा की तरफ। देखिए आपकी पहली स्टेंजा में कहने का तात्पर्य क्या था, कवि का, कि अगर व्यक्ति कोई भी हो, अगर थोड़ा सा शांत रहे तो वो मौसम कैसा रहता है, वो नज़ारा ही कैसा रहता है ना। तो चलिए हम इसी के अंतर्गत फिर आगे चलते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। देखिए इट वुड बी, इट मतलब यह, वुड बी होगा, एन एक्जोटिक एक अनोखा, मोमेंट क्षण या फिर पल, यानी यह एक अनोखा क्षण या फिर पल होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर सभी व्यक्ति थोड़ा सा शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तो वो नज़ारा देखने ही लायक होगा। इसको आप इमेजिन जो है कोरोना के समय से कर सकते हैं। ठीक, तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, तो यह एक अनोखा क्षण या फिर पल होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, विदाउट रश यानी बिना भागदौड़ के, विदाउट इंजन्स बिना मशीनों के या फिर बिना इंजनों के। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर सभी व्यक्ति शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो मशीनें भी कार्य नहीं करेंगी। ठीक, तो इस तरह से आपका भीड़ भी नहीं होगा कहने का मतलब। तो इसीलिए इसे दिया गया है कि विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, यानी बिना भीड़ भाड़ के, बिना इंजनों के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड ऑल यानी हम सभी लोग, बी होंगे, टुगेदर मतलब एक साथ या फिर साथ साथ, तो हम सभी लोग एक साथ होंगे। और सडन मतलब आकस्मिक, स्ट्रेंजर्स विचित्रता, यानी हम सभी लोग इस आकस्मिक विचित्रता में वुड ऑल बी टुगेदर यानी एक साथ होंगे। तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यानी यह एक अनोखा क्षण या फिर पल होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, बिना भागदौड़ के, बिना इंजनों के। वी वुड ऑल बी टुगेदर यानी हम सभी लोग एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस यानी एक आकस्मिक विचित्रता में। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. यानी फिशरमैन यानी मछुआरे, इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी, कोल्ड मतलब ठंडा, सी मतलब सागर, यानी ठंडे सागर में। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कोल्ड का गहरे सागर में। ठीक, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी यानी मछुआरे गहरे सागर में, वुड नॉट हार्म, वुड नॉट हार्म, हार्म मतलब हानि पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना, वेल्स मतलब वेल्स मछलियों को। यानी कहने का मतलब क्या है कि मछुआरे ठंडे सागर में या फिर गहरे सागर में वेल्स मछलियों को वुड नॉट हार्म यानी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एंड और द मैन यानी वह आदमी, गैदरिंग यानी जो इकट्ठा कर रहा है, साल्ट मतलब नमक। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट यानी और वह आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक मतलब देख सकेगा या फिर देख पाएगा,
एट हिज हर्ट हैंड्स, एट हिज यानी अपने हर्ट चोटिल हैंड्स मतलब हाथों को, अपने चोटिल हाथों को देख पाएगा। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स यानी मछुआरे वेल्स मछलियों को ठंडे सागर में या फिर गहरे सागर में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वह आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है अपने चोटिल हाथों को देख पाएगा या फिर देख सकेगा। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those यानी वे लोग, who prepare यानी जो prepare तैयारी करते हैं, green wars हरित युद्ध की। तो those who prepare green wars यानी वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। फिर आगे है कि वार्स विथ गैस, वार्स यानी तैयारी करते हैं किससे, यानी युद्ध करते हैं किससे, विथ गैस यानी गैस के साथ युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर यानी आग से, वार्स यानी युद्ध करते हैं। तो वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वार्स विथ गैस यानी गैस के साथ युद्ध करते हैं, वार्स विथ फायर आग के साथ युद्ध करते हैं। फिर आगे है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री यानी विजय, विथ नो सर्वाइवर्स, नो मतलब नहीं, सर्वाइवर्स यानी उत्तरजीवियों के यानी बचे हुए लोगों के। तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स यानी बिना बचे हुए लोगों के विक्ट्री यानी विजय। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वुड पुट ऑन मतलब पहनना यानी पहन सकेंगे, क्लीन क्लोथ्स यानी साफ कपड़े, ठीक, तो साफ कपड़े पहन सकेंगे। तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स यानी बिना बचे हुए लोगों के विजय। फिर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स यानी स्वच्छ कपड़ों को पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, एंड और वॉक अबाउट यानी और चल सकेंगे या फिर भेंट कर सकेंगे या फिर टहल सकेंगे, विथ दियर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ, इन द शेड, शेड मतलब छाँव में या फिर ओट में, ठीक। एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स इन द शेड यानी और छाया में अपने भाइयों के साथ टहल सकेंगे या फिर भेंट कर सकेंगे। डूइंग नथिंग यानी कुछ भी न करते हुए, डूइंग नथिंग यानी कुछ भी न करते हुए। What I want should not be confused with total inactivity। What यानी जो कुछ, I want यानी मैं चाहता हूँ, should not be मतलब नहीं होना चाहिए, confused भ्रमित। तो what I want should not be confused यानी जो कुछ मैं चाहता हूँ, should not be confused उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी यानी विथ टोटल मतलब संपूर्ण, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, तो संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। वाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज यानी जो कुछ मैं चाहता हूँ उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी यानी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, लाइफ यानी जीवन, इज है, वाट इट इज अबाउट यानी इसी के बारे में है। लाइफ इज वाट, लाइफ यानी जीवन, इज है, वाट मतलब क्या, तो जीवन क्या है, इट इज अबाउट यानी यह इसी के बारे में है। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, नो ट्रक यानी कोई भी लेन देन, विथ डेथ मृत्यु के साथ, यानी मैं मृत्यु के साथ कोई भी लेन देन नहीं चाहता हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग,
अब देखिए इफ से लेकर के मूविंग तक का अर्थ पर एक साथ देखेंगे हम यहाँ पर। तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ यदि वी वर नॉट यानी यदि हम लोग नहीं होंगे, सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्र चित्त या फिर एकाग्र भी बोल सकते हैं। तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग एकाग्र चित्त नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग यानी रहने के लिए, अवर लाइफ्स जीवन को, मूविंग मतलब गतिमान, ठीक। तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, तो यदि हम लोग अपने जीवन को गतिमान रखने के लिए एकाग्रचित्त नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एंड और फॉर वंस यानी और एक बार, कुड डू नथिंग यानी कुछ भी न कर सकेंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एंड और फॉर वंस यानी और एक बार, कुड डू मतलब होता है करना यानी कर सकेंगे, और नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ठीक। और एक बार कुछ भी नहीं कर सकेंगे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर थ्रेटनिंग अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। परहैप्स शायद, अ ह्यूज साइलेंस यानी एक विशाल चुप्पी या फिर एक विशाल मौन, माइट इंटरप्ट मतलब बाधा डाल सके, दिस सैडनेस यानी इस उदासी में, ऑफ नेवर यानी कभी न, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ सकने वाली, और अवर सेल्फ मतलब खुद की। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर थ्रेटनिंग आवर सेल्फ। तो शायद एक विशाल मौन कभी न समझ सकने वाली इस उदासी में, माइट इंटरप्ट मतलब बाधा डाले या फिर बाधा पड़े, एंड थ्रेटनिंग और धमकाया जा रहा है, आवर सेल्फ यानी खुद को, विथ डेथ यानी मृत्यु के साथ, यानी और खुद को मृत्यु के साथ धमकाया जा रहा है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now we will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Perhaps यानी शायद, द अर्थ यानी पृथ्वी, कैन टीच अस, कैन टीच मतलब सिखाना, अस मतलब हमें, तो शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज वेन एज जब, वेन जब, एवरीथिंग यानी सब कुछ, सीम्स लगे, डेड मरा हुआ, तो एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, तो जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत हो या फिर मरा हुआ दिखाई दे, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, एंड और लेटर यानी और बाद में, प्रूव्स मतलब साबित हो जाती है, टू बी अलाइव मतलब जीवित, और बाद में जीवित साबित हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, नाउ यानी अब, आई विल काउंट यानी मैं अब गिनूंगा, टू 12 यानी 12 तक, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप एंड आई विल गो, एंड और यू कीप क्वाइट, एंड और यू कीप क्वाइट और आप सभी लोग शांत रहेंगे, एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड क्योंकि जब सब कुछ मरा हुआ दिखाई दे या फिर प्रतीत हो, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में जीवित साबित हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो और आप सभी लोग शांत रहेंगे या फिर चुप रहेंगे, एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए पोएम में
एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।